अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश आबाद रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो आज मैंने ना मेरा फ़र्स्ट व्लॉग शूट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो शुरुआत की है इफ़्तार की दावत से, जो कि हमारे नाना ने रखी थी हमारे घर के सामने। अब इफ़्तार की दावत है तो भाई खाना तो बनना ही था। तो यहाँ पर बावर्ची आए हुए थे, चिकन की अखनी बन रही थी, तो बस उसी की सारी कटिंग वगैरह शुरू थी। और ये अंकल इतनी रफ्तार से प्याज काट रहे थे ना, बस ऐसी स्पीड मुझे आ जाए तो मेरे किचन का आधा काम तो ऐसी आसानी से हो जाएगा। साइड में चिकन 65 की प्रिपरेशन हो रही थी, चिकन को मसाला लगा कर रख दिया गया था। कटिंग भी जो ऑलमोस्ट सारी अखनी की तैयार थी। बस अब आज जुम्मा था तो सारे बावर्ची नमाज़ गए हुए थे। हमने भी जो घर में ना नमाज बाद ये बनाई थी काले चनों की, जो ये होती है ना काले मसाला चने बोलते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ ना इफ़्तार में। ये मसाला चने जो होते हैं काले वाले बनना लाजमी ही है, मतलब हर इफ़्तार की दावत में बनते ही बनते हैं। क्या आपके भी बनते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और माशाल्लाह से बाहर भी सारी तैयारियां हो गई थी, पानी भी आ गया था और जो है अखनी भी बन गई थी। 2 देग अखनी बनाई है उन्होंने इतनी गर्मी में, आई मीन लिटरली मैं तो थक ही जाती माशाल्लाह यहाँ पे पूरी तैयारियां हो गई हैं। यहाँ पर जो है कचुम्बर भी बन गया था और साइड में ना सारे लोग मिलकर बना रहे थे एप्पल का जूस। मतलब सारे के सारे लगे हुए थे, बिकॉज़ इफ़्तार अब थोड़ी ही देर में मतलब वक्त होने वाला था इफ़्तार का। सारे लग गए थे एप्पल का जूस बनाने में, बिकॉज़ गर्मी के रोज़े ठंडा तो कुछ चाहिए ना, तो इसीलिए बन रहा था एप्पल का जूस। और मीनवाइल जो है ना हमारी जो मिनी है, आई मीन ये जो है हमारी मिनी, इसका नाम है मिनी हमारी कैट है। तो ये ठंडे पंखे के नीचे अंदर बेडरूम में ऐसी लेटी हुई थी जैसे इसने रोज़ा रखा है, उसको ही रोज़ा लग गया है। तो बस मैं उसको सता रही थी, कह रही थी कि सबको सलाम को सलाम को। बस मैंने और मेरे भाई ने इसके साथ खूब खेला, खूब मस्ती की। मस्ती करने के बाद जी मैं चली गई किचन की तरफ और देखा तो किचन का हाल हो रखा था बिल्कुल बेहाल, बिकॉज़ काम है तो सारा तो होना ही था। और दीदी और अम्मी जो है ना चिकन 65 यहाँ पर फ्राई कर रहे थे और मैं वेट कर रही थी मेरी कज़न्स का, जो कि बहुत उन्होंने देरी कर दी थी आने में। तो फाइनली वो भी आ गए थे। तो फिर आते ही सारा ने मुझसे कहा कि मुझे दीदी हिजाब करा दो, मुझे हिजाब पहनना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जैसा मेरे आईजी वीडियोज़ में डालती हूँ ना हिजाब, मैं सेम तुमको वैसा ही करती हूँ। तो उसने बोला ठीक है ठीक है। तो फिर हम बस ऐसे ही कर रहे थे और पीछे से हमारी सब में छोटी कज़न मायरा हम लोगों को इतना हंसा रही थी, हम बस हंस रहे थे और मीनवाइल हिजाब भी कर रहे थे। और माशाल्लाह से सारा भी बड़ी प्यारी लग रही थी। तो फिर मैंने उसे कहा कि तुझे पर ये लुक अच्छा दिखेगा, बट उसे थोड़ा डाउट था, बट एट द एंड उसका रिएक्शन आप खुद देखना, उसे बहुत पसंद आया हिजाब लुक। साथ ही में सारे लोग बाहर अब फ्रूट्स कटिंग कर रहे थे, बिकॉज़ अभी ऑलमोस्ट टाइम होने ही वाला था इफ्तार का। तो हम वहाँ चले गए तो सारे लोगों ने बस फ्रूट कट किया। अब बस आधा ही घंटा बाकी था इफ्तार के लिए, तो सारी हमने प्लेटें तैयार करने लग गए सारे लोग। कबाब और समोसे जो है ना बाहर से मंगवाए गए थे, बिकॉज़ इफ्तार के वक्त रोज़ों की हालत में इतना सब कुछ घर में बनाना बिल्कुल ही मुश्किल काम होता है। फाइनली हमने भी एक प्लेट ले ली और हम अंदर घर में बैठे थे, बिकॉज़ सारे मर्द हज़रात बाहर बैठे हुए थे। और यहाँ पर जो अम्मी हैं ये सब के लिए जूस के ग्लासेस रेडी कर रहे थे। और माशाल्लाह से हमारे दस्तरखान पर बहुत कुछ था। और अल्लाह हर किसी के दस्तरखान पर ऐसी नेमत और ऐसी बरकत हमेशा रखे, हमेशा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो इफ्तार बाद हमारे घर के सामने नमाज़ भी अदा की गई। उसके बाद आया था अम्मी को मेरे भाई का कॉल, जो कि आज उम्रा गया हुआ है। तो अपने बेटे को देखकर बड़ा ही खुश हो रही थी अम्मी और मीनवाइल मायरा मुझे सता रही थी। आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रही थी। खुद को भी दिखा दो जरा। अच्छा जी, तो मायरा यहाँ पर लगी हुई थी मुझसे बहस करने में कि खुद को भी दिखा दो ज़रा, अपना फेस भी दिखा दो ज़रा। तो मैं बस ऐसे ही बहस कर रही थी कि मुझे नहीं दिखाना, मुझे नहीं दिखाना। और यहाँ पर मायरा की मस्ती कंटिन्यू हो रही थी उसके कज़न ब्रदर के साथ। तो चलिए जी हो गया था अब खाने का वक्त, तो सारी औरतें भी आ गई थी खाना खाने के लिए और सारा और सिदरा लगे हुए थे खाना बांटने और पानी बांटने में। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे पर्सनली इतनी खुशी मिलती थी ना पानी बांटने में, बट वो बात अलग थी कि मैं पानी हमेशा गिरा देती थी लोगों पर तो हमें भी बहुत भूख लग गई थी, तो फाइनली हमने भी खाना खा लिया। बहुत लेट हो गया था यहाँ पर। खाना खाने के बाद जो है ना ये सारी मुझसे ज़िद करने लग गई कि दीदी आपको जो गिफ्ट मिला था हमें वो देखना है। तो फिर मैंने बस उन्हें मेरा गिफ्ट दिखाया। बहुत ही एक्साइटेड थे ये लोग और बहुत ही खुश थे मेरा गिफ्ट देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दिन है बहुत अच्छा गुजरा। आज का ये छोटा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।